हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी को राधे राधे। मेरे न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है और मेरा डेली रूटीन शुरू हो गया है। रिद्धि मेरे को बहुत तंग करती है वॉइस ओवर करने में। देखिए, जब भी मैं इसे छिपा के वॉइस ओवर करती हूँ तब मेरा कहीं गला खराब होता है, कहीं कुछ होता है, आवाज़ सही नहीं निकलती है। जब मैं इसके सामने करती हूँ तो ये मेरे को डिस्टर्ब करने लग जाती है। अब देखो, बीच में कुछ ना कुछ बोलती रहेगी, बीच बीच में आप लोगों को आवाज़ इसकी भी आती रहेगी, तो आप लोग इग्नोर मारिए। और ये मैं रिद्धि के लिए बना रही हूँ सेरेलैक ओट्स का। ओट्स को मैंने थोड़ा सा घी में भून लिया था। अब उसमें मैंने बनाना डाल दिया है मैश करके, और फिर उसका सेरेलैक बन गया था तो उसको भी ठंडा करने रखा हुआ है, नहीं खिलाऊंगी मैं। अब ये मैं रिद्धि के लिए बना रही हूँ सेरेलैक घर का, क्योंकि बाहर का मैं मंगा के खिलाती हूँ, पर सर्दियों के लिए मेरे को बाहर का थोड़ा सा वहम रहता है कि पता नहीं अच्छा है कि नहीं है। में उसके मतलब लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्योंकि दुबली बहुत ज़्यादा हो गई है सर्दियों के टाइम में। पता नहीं क्या हो गया, मैंने बहुत लोगों से पूछा तो सब बोल रहे हैं कि सर्दियों में बच्चे थोड़े से वेट कम हो जाता है, वेट लूज हो जाता है, तो इसकी वजह से टेंशन हो गई। मैंने कहा चलो घर का सेरेलैक बना के रख देती हूँ। इसमें ये तो नहीं है कि इसको कुछ विटामिन मिल नहीं रहा है, तो इसकी वजह से मैंने फिर बादाम, मखाना, ओट्स ये सब भून के मैंने इसका पाउडर बना के रख दिया था। तो सर्दियों के लिए बादाम बहुत ज़्यादा फायदा करता है। मुझे सर्दियों में इसको तो बादाम खिलाती ही नहीं, मैं पिछली बार भी खिलाया था मैंने सर्दियों में। है कि सेरेलैक से ये है कि थोड़ा सा अच्छे से खा लेगी, वैसे मैं घिस के खिलाती थी। बादाम और जायफल देती थी मैं इसको सर्दियों में, तो उससे सर्दी बची रही पिछली साल। अब की मैं ये सेरेलैक बना के रख रही हूँ, क्योंकि पहले छोटी थी, खा नहीं सकती थी सेरेलैक। मतलब सर्दियों में हुई थी ना, तो ये 2-3 महीने की थी, तो उसको 6 महीने के बाद में डॉक्टर ने बोला था सेरेलैक खिलाने को, इसलिए मैं अब सेरेलैक खिलाती हूँ। तो मैंने बना के रख दिया घर में। इतना कढ़ाई में ओट्स पड़ा है, मैंने पहले उतना लिया था, फिर मुझे थोड़ा कम लगा, तो ये मैंने फिर इतना और निकाला, फिर मैंने बनाया। मैंने कहा कि फिर बार बार बनाना पड़े, चल जाए कम से कम महीना 1.5-2 महीना तक का, तो उस हिसाब से मैं बना के रख रही हूँ, थोड़ा लंबे टाइम चले। फिर जल्दी जल्दी बना नहीं पाओ बच्चे के साथ में। पहले वाला ओट्स भुन गया था तो मैंने उसको हटा के फिर मैंने दूसरा जो निकाला बाद में, फिर उसको भूनने के लिए रख दिया है। और मखाना और बादाम तो मेरे भुन गए हैं, बस ये 3 ही चीज़ें डाल के मैं सेरेलैक इसका बना के रख दूँगी, क्योंकि तीनों चीज़ बच्चे के लिए बहुत अच्छी होती हैं, बहुत फ़ायदा करती हैं। ओट्स, मखाना और बादाम सर्दियों के लिए सब सारी चीज़ें एकदम बेस्ट हैं, तो इसलिए मैं इसको ये 3 चीज़ का सेरेलैक बना के रख दूँगी। और मीठा जब आप बनाओ तो उसी में थोड़ा सा दूध में आप जो मन हो आप वो डाल लो, चीनी डालना चीनी डाल लो, मिश्री डालनी मिश्री डाल लो, थोड़ा सा मीठा बनाने के लिए, या बनाना डालना है तो बनाना डालने से भी टेस्ट अच्छा आ जाता है सेरेलैक में। और आप लोगों को मैं ये सारी चीज़ें भी दिखाती रहूँगी मैं क्या क्या बना रही हूँ। और ये मेरे जो ड्राई फ्रूट जो बचते हैं, मैं डेली लड्डू गोपाल राधा रानी को भोग लगाती हूँ भगवान जी को। वो मैं क्या करती हूँ ना, डेली खा नहीं पाती हूँ, कई बार मुंह में डाल लिया तो डाल लिया, वरना नहीं तो फिर मैं एक डिब्बी बना रखी है, उसी में भर के रख देती हूँ डब्बे में करके। तो जब वो ज़्यादा इकट्ठा हो गए थे तो मैं ऐसे कुछ ना कुछ बना के उनका प्रसाद का, फिर वो हम वैसे खा लेते हैं मीठा टाइप में। तो मैं क्या करती हूँ, कभी कुछ उसका बना देती हूँ, कभी कुछ। आज मैं उसकी तो पंचमेवा की मिठाई बनती है ना, जो लड्डू गोपाल को जन्माष्टमी पे भोग लगाई जाती है, तो वो बना रही हूँ मैं सिंपल तरीके से, क्योंकि काफ़ी कुछ बनना हो गया था, तो मैंने सोचा कि यही थोड़ा आसान है और वो टेस्टी बहुत लगती है। ड्राई फ्रूट थोड़ा सा चाशनी में बना लो, बहुत अच्छे लगता है खाने में मिठाई उसकी, तो मैं वही बना रही हूँ। तो ये देखिए मेरे गरी, मखाना, किशमिश, बादाम, काजू सब कुछ अभी मैं भोग लगा हुआ था। खाली इसमें मैंने जो गरी का गोला डाला है वो भोग लगा हुआ नहीं था। ये सारी चीज़ें मैं भोग डेली लगाती हूँ ड्राई फ्रूट, वो मैंने खाली अलग से काट लिया था। और ये मेरे दिवाली के खिलौने बचे थे, तो मैंने यूज़ करने के चक्कर में मैंने इनको तोड़ तोड़ के इसकी चाशनी बना ली थी। इसको फोड़ के डाल दूंगी, फिर इसी में मैंने पानी डाल दिया था थोड़ा सा, उसकी बढ़िया सी चाशनी बन गई थी। और फिर मैंने सारे ड्राई फ्रूट कटे हुए मैंने उसमें डाल दिए थे और इसकी मिठाई जमा दी थी। बहुत ही अच्छी बनी थी इसकी मिठाई। मुझे अपने हस्बैंड की वजह से कुछ ना कुछ मिठाई बनानी ही पड़ती है, और मुझे शौक भी है बनाने का मीठा, तो कुछ ज़्यादा ही। मेरे हस्बैंड को मगर मिठाई बहुत ज़्यादा पसंद है, डेली खाना खाने के बाद में मीठा ढूंढते ज़रूर है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि खाना खाने के बाद ही ढूंढे, और उनको मीठा चाहिए ही, तो वो ढूंढते रहते हैं घर में क्या रखा है क्या रखा है, क्योंकि मैं बनाती रहती हूँ, तो इसलिए उनको पता रहता है कि शायद कुछ रखा ही होगा, तो डेली वो कुछ ना कुछ ढूंढते रहते। तो मैंने बोला कि नहीं है तो मैं बना दूंगी, तो इसलिए मैंने कहा चलो बना देती हूँ।
आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने सेरेलैक बना के पीस के रख दिया है और फिर उसी मिक्सी में मैंने गरी और मखाना 2 चीज़ ली थी। इनको थोड़ा सा मैंने दरदरा सा पीस लिया है। इसलिए पीसा मैंने हल्का सा दरदरा कर कि थोड़ी सी अच्छे से मिठाई जम जाए। जैसे खड़े रहते ना तो इतनी अच्छे से मिठाई जमती नहीं, तो मैंने हल्का सा एक बार में चला लिया था तो दरदरा सा हो गया था। तो ये देखिए थोड़ा अच्छे से बनी है मिठाई। और वैसे साबुत रहते तो जमती नहीं, अलग ही अलग सारे ड्राई फ्रूट रहते। आपने देखा होगा कि मैंने सनफ्लावर के सीड लिए थे। इसमें क्या होता है ना, खरबूजे के बीज, इसमें खरबूजे के बीज खासकर जरूर पड़ते हैं इस मिठाई में। तो हम लोग जब जन्माष्टमी पे प्रसाद बनाते हैं तो उसमें घर से में छील लेते हैं। खरबूजा गर्मियों में आते ही हैं तो इकट्ठा कर लेते हैं उनके बीज को है, फिर उनको छील के तो प्रसाद बनाते हैं। बाजार से हम लोग नहीं लाते। तो आपकी तो वो थे नहीं, तो इसलिए मैंने ये मंगा के रखे हुए थे सनफ्लावर के सीड, तो वो रखे हुए थे तो मैंने उसकी जगह पे मैंने ये डाल दिए थोड़े से। काफ़ी अच्छा लग रहा था, उसके बाद भी अच्छे बने थे हमारे। इतना कुछ बनाने के बाद में किचन तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया था इस टेबल का। तो मैंने फिर इसको पहले हमने कहा सोचा सफाई कर दें, फिर थोड़ा सा समेटें जल्दी जल्दी, उसके बाद में और काम देखें। पहले ही समेटना ही शुरू कर दिया है बनाने के बाद में। समेटने के बाद में उसी कढ़ाई में मैंने ये घिया रखी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो इसका भी काम खत्म ही कर दें आज, क्योंकि मैं बहुत दिन से सोच रही थी इस घिया को बनाने को। मेरे घर में घिया की सब्जी खाई नहीं जाती। मेरे हस्बैंड खाते हैं पर वो खाना आजकल खा नहीं रहे, घर में बहुत कम खाते हैं। जब कुछ भी बनाओ तो उसमें ड्रामा करते हैं, इसलिए क्योंकि बाहर का जो इंसान बाहर खाना डेली खाता रहे तो उसका जबान हो जाती है चटोरी, तो उसकी वजह से उनको घर का खाना कुछ अच्छा लगता नहीं। तो मैं घिया खाती नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं है इतना ज़्यादा। तो मैं इसलिए मैंने सोचा कि चलो इस घिया का मिठाई ही बना देते हैं, काम ही ख़त्म हो जाए आज। तो रखी हुई थी 1 हफ्ता पुरानी, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इसे घिसूं, तो मैंने इसको दरदरा सा मिक्सी में ही चला दिया है। घिया का हलवा बनाया था, बहुत ही टेस्टी हलवा बना था। तो हलवा तो बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। जिस दिन बनाया था उसके अगले दिन ख़त्म। मिक्सी में चला के लेकर आई थी घिया, तो कुछ कुछ टुकड़े थोड़े से बड़े रह गए थे, तो उसी को मैं ही थोड़ा सा छोटा छोटा काट के वो काम खत्म कर रही थी। मैंने कहा कौन इसे घिसेगा, तो मैंने छोटे छोटे चाकू से कर दिए तो सब पक गए थे। और इसी कढ़ाई में चाशनी में का थोड़ा सा पानी रखा हुआ था, उसी में मैंने ये सीधे डायरेक्ट घिया डाल दी। वो पकती रही अपना धीमी धीमी आँच पर। उसी में मैंने दूध डाल दिया था, बनने छोड़ दिया, क्योंकि मिठाई की कढ़ाई में अगर कुछ और मीठा बना लो ना तो अच्छा ही बनता है। ये नहीं है कि बर्तन धो के बनाओ, जरूरी नहीं है। अगर हाँ पूजा वूजा के लिए बना रहे हो, भोग लगाने के लिए, तो जरूर बना सकते हो। भोग वाला आइटम कुछ था नहीं बनने लगाने वाला, इसलिए मैंने बना लिया जल्दी जल्दी। और भोग वाला मैं अलग से बनाऊंगी, तो वो मैं बहुत साफ सफाई से बनाती हूँ जब भी मैं बनाती हूँ भोग। हलवे में बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने बनने छोड़ दिया था। धीमी आंच पे पक रहा था, उससे मैं सफाई करने लग गई हूँ, क्योंकि ये सब इतना कुछ बनाया तो बहुत गंदगी हो गई थी। तो अब एक ही रूम में ही खाना बनाओ तो मैं प्रॉब्लम तो होती है। किचन अलग हो तो कमरा साफ पड़ा रहता है। अभी मेरा कंप्लीट करके दे ही नहीं रहा। मैं तो बोलते बोलते थक चुकी हूँ मकान मालिक को कि मेरा किचन कंप्लीट करके दीजिए, मेरे को दिक्कत हो रही है काम करने में। वो रोज़ यही बहाना मारेंगे, अब बनवा देंगे, अब बनवा देंगे, रोज़ यही चलता ही रहता है। ये मेरी जो चाशनी का पानी था वो गल गया था, फिर मैंने इसमें दूध डाल दिया था। तो ये अभी भी टाइम है बहुत बनने में, तो उसमें मैंने सारा काम समेट लिया था, बर्तन वर्तन कर लिया थे, सफाई कर ली थी। ये देखिए फिर इतना सब समेटने के बाद में ये हाल है हलवे का। इसमें मैं चीनी नहीं डाल दूँगी अब। चीनी डाल दी थी और फिर थोड़े से ड्राई फ्रूट भी मैंने कहा डाल देती हूँ। खाली हलवा अच्छा भी नहीं लगेगा प्लेन प्लेन, तो मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल दिए थे, पिस्ता बादाम।
अब मैं आ गई हूँ अपने कपड़े उपड़े समेटने। जो मेरे कपड़े पड़े हुए थे बाहर उठा के रख रखे थे कुर्सी पे, मेरे को तह लगाने का भी टाइम नहीं मिला था, इतना कुछ बनाना करना था। ऊपर से बच्चा भी साथ में देखो, तो ये सब मेरा रह गया था। तो मैं अब लास्ट में शाम के टाइम पे ये कपड़े उपड़े सारे तह लगा के रख दूंगी मैं, जो भी रखने वाले हैं जगह पे। उसी बीच में रिद्धि सो गई थी, तो मैंने कहा चलो और भी काम कर लेते हैं। तो रिद्धू को सुला के फिर मैं आ गई हूँ अपने मंदिर के सफाई करने, क्योंकि मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि इनके गर्मी वाले सारे कपड़े उठा के रख दूं। स्वेटर वेटर जो भी निकाल तो दिए थे मैंने, पर ये है कि थोड़ा सा समेट के रख दो ना सामान, थोड़ा अच्छा लगता है। फैला फैला सा मैसी मैसी सा रहता है। सफाई बहुत दिन से सोच रही थी करने। जितने भी गर्मी वाले कपड़े सब उठा के रख दिए थे, सर्दियों वाले तरीके से रख दिए थे, क्योंकि सब ऐसे बिखरे पड़े रहते थे। अभी और कहीं तो जगह है नहीं, तो इसलिए मैं मंदिर के ऊपर ही सारे जितना भी मेरा यूज़ वाला सामान होता है पूजा का, जो कभी कभी यूज़ होता है, मैं मंदिर के ऊपर ही रखती रहती हूँ। जब मुझे कभी जरूरत पड़ती है मैं निकाल लेती हूँ। बड़ी जगह हो सिंगल रूम में थोड़ा सा दिक्कत तो होती है सामान वामान रखने करने में। अब मेरा हलवा बन गया था, हलवा मैंने खाली करके रख दिया है। ये मिठाई जम गई थी, मिठाई को भी काट के मैं डब्बे में रख दूंगी, क्योंकि सब खाली कर करके फिर जो भी एक दो बर्तन है वो सब धो के रख दो, सारा काम खत्म। आप लोगों को दिखाती हूँ मेरा हलवा मिठाई। ये देखिए मेरी मिठाई, ये है मेरा हलवा। हलवा बन के रेडी हो गया है। ये मैंने मिठाई काट के सब डब्बे में भर दूंगी, और बहुत ही टेस्टी बनी हुई थी दोनों चीज़ें मेरी। और सारलक बना के मैंने डब्बे में रख दिया था। और मैंने गरम मसाला, चाय दियो में मैं क्या करती हूँ, गरम मसाला पीस के पाउडर बना के 2-3 आइटम का, ज़्यादा नहीं कुछ मिलाती, खाली लौंग इलायची दालचीनी 2-3 आइटम को मिक्सी में पाउडर बना के रख लेती हूँ। फिर मैं सर्दियों भर चाय उसी की पीती, चुटकी भर पाउडर डाल देती हूँ चाय में, तो उससे सर्दी नहीं लगती। मैं आ गई हूँ मम्मी के घर में, और ये देखिए फ्राई बन रहे हैं। इनको हमारे यूपी में फ्राई बोला जाता है। तो एक दाल के बनते हैं, चना दाल के भर के, और ये मम्मी ने बनाया है गोभी भर के। सर्दियों में गोभी भर के ही बनाए जाते हैं। फूल गोभी को घिस के फिर उसका मसाला बढ़िया सा बना के, चटपटा सा, जैसे पराठा बनाते हैं गोभी के, उस तरीके से इसको भर दिया जाता है मसाले को। और फिर इनको स्टीम करे गए हैं मोमोज की तरह, और इतने टेस्टी बने थे। तो हम लोग ने वही खाया था। और आज मेरे भाभी का बर्थडे था, बड़ी वाली भाभी का। तो ये देखिए बच्चे मिलके केक काट रहे हैं। आप लोग भी केक खा लीजिए, ये आप लोगों के लिए केक खिला रही हूँ मैं केक खा के, वहीं से खाना ना खा के फिर हम लोग घर आ गए थे। और ये देखिए पापा की और रिद्धि की मस्ती चल रही है। रिद्धि के पापा मस्ती करने में लगे हुए हैं। ये एनिवर्सरी वाले बलून सारे पड़े हुए थे, सारी डेकोरेशन निकल गई थी, तो इनको खेलने के लिए, रिद्धि के लिए रख दिए थे मैंने। इनको हटाए नहीं है, मैंने सोचा यही खेला करेगी रोज, इसकी वजह से मैंने जो भी बलून है थोड़े बहुत रख दिए हैं। अब खेलने में लगे हैं, मैं थोड़ा सा काम वाम अपना समेट कर रही हूँ। और सारे बलून ना ऐसे कमरे में पूरे फैल जाते हैं। तो मैंने अभी बोला अपने हस्बैंड से कि ये सारे बलून को एक ही भी डोरी में बांध दो, जिससे कि सुबह मेरे को बड़ी दिक्कत होती है, पूरे कमरे भर में ना बलून समेटते घूमती हूँ मैं। फ़ैन चलाते हैं हम लोग हैं, तो पूरे कमरे भर में बलून फैल जाते हैं। फिर बच्चे के साथ में उसको भी देखो, सारे बलून पे रखो, एक एक उठा के, और रूम साफ़ सफाई करो, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो मैं अपने हस्बैंड से बोल रही हूँ इनको बांधवा दो जल्दी जल्दी। मैं बांध रही थी तो मेरे से बंध ही नहीं रहे थे, पता नहीं क्यों बार बार खुल जा रहे थे, क्योंकि जो डोरी बंधी है ना बलून में, उसी से मैं बांधने में लगी थी, उसकी वजह से ये दिक्कत हो रही थी। तो सारे बलून बांध के हम लोग रख देंगे। और इसकी देखिए, इसकी मस्ती अभी चलने में लगी हुई है रिद्धि की। दोनों लोग अपना खेलते कूदते रहेंगे, और मैं चलती हूँ। आप लोगों को न्यू ब्लॉग में मिलती हूँ। ब्लॉग यहीं तक ख़त्म करते हैं, आप लोगों को न्यू ब्लॉग में मिलूंगी मैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। अगर न्यू आते हैं तो बेल आइकन जरूर दबा दिया करें, जिससे मेरे ब्लॉग आप लोगों के पास तुरंत पहुँच सके। सॉरी
सॉरी फ्रेंड, जो मेरे ब्लॉग लेट आते हैं, 2-4 दिन का गैप हो जाता है कभी कभी। मैं कोशिश तो पूरी करती हूँ वीडियो एडिट करके ब्लॉग डालने की। कई बार क्या हो जाता है, बच्चे के साथ में बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाती है, काम कुछ ज़्यादा हो जाता है, देखने के चक्कर में तो इतना भी टाइम नहीं मिलता है कि मैं वीडियो एडिट कर पाऊँ। तो वीडियो एडिट नहीं कर पाती हूँ तो फिर अपलोड नहीं कर पाती हूँ इसी चक्कर में, तो इसलिए गैप हो जाता है। तो उसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी बोलती हूँ। आगे से कोशिश करूँगी कि टाइम ब्लॉग डालूँ। और इनकी तो मस्ती ऐसे चलती रहेगी। आप लोगों को मैं न्यू ब्लॉग में मिलती हूँ। राधे राधे, बाय बाय।